सतगुरु कबीर साहिब आश्रम से कुछ दूर चल अंतर ध्यान हो नौलखा बाग के पास प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही बाग में प्रवेश करते ही वैसे ही नवीन कलियां खिल जाती हैं। क्षण मात्र में पल्लव पुष्प फलों से लदे हुए वृक्ष दिखाई देते हैं। बाग में रहने वाले सभी लोग दौड़कर आते साहब को आसन लगा बैठालते हैं। एक आदमी से कहता है, अरे जाओ घड़े से ठंडा पानी लाओ, संत महाराज को पानी पिलाओ। तब एक व्यक्ति कहता है, अभी लाता हूँ। तब सतगुरु कबीर साहब उस व्यक्ति की तरफ देखकर इशारा कर कहते हैं, नहीं, अरे पानी नहीं, बैठो, मुझे खाने पीने की कोई जरूरत नहीं, हम कुछ नहीं खाते पीते हैं। तब तक एक व्यक्ति राजा के पास जाकर राजा से कहता है, प्रणाम हो महाराज। तब राजा कहते हैं, प्रणाम, कहिए क्या खबर लाए हो। तब नौकर कहता है, महाराज नौलखा बाग हरा भरा हो गया है। तब राजा आश्चर्य कर कहने लगे, क्या कहा, नौलखा बाग हरा भरा हो गया। तब नौकर कहता है, हाँ महाराज, बाग में ऐसे संत जी आए हैं जिनकी मनमोहक मूरत, सुहावनी सूरत, श्वेत स्वरूप, अरे स्वरूप का तो कहना ही क्या, श्वेत मुकुट, सरल स्वभाव, अरे ऐसा संत मैंने कभी देखा ही नहीं। उन्हें देख ये लगता कि मानो देखते ही रहे। नौकर के मुख से ऐसा वचन सुन राजा से रुका नहीं गया और वो उठता हुआ बोला, ठीक है, तुम रानी को साथ में लेकर आना, तब तक हम नौलखा बाग को जाते हैं। ऐसा कह राजा सिंहासन से उठकर चल देता है। तो नौकर मंत्री कहते हैं, महाराज महाराज, अरे रुको, सवारी आ जाने दो, सवारी पर चलेंगे, बस थोड़ी देर रुको। तब राजा कहता है, नहीं, सवारी आएगी तब तक मुझे देर हो जाएगी, कहीं संत जी चले ना जाएं। ऐसा कह राजा भाग खड़ा होता है। पीछे पीछे मंत्री व कुछ सैनिक व सभासद दौड़ते हुए आते हैं। बाग में आकर साहब को देखकर मुग्ध हो चरणों पर गिर जाते हैं। तब सतगुरु कबीर साहब राजा को उठाते हैं। राजा हाथ जोड़कर कहता है, हे संत महाराज, मुझ पर कृपा कीजिएगा, अतः मेरी विनय स्वीकार कर मेरे साथ राज दरबार में चलने का कष्ट कीजिएगा। राजा का हृदयाभाव समझ विनय स्वीकार की। तब राजा आदर भाव से सतगुरु कबीर साहब को राज दरबार में ले जाकर रतन जड़ित सिंहासन पर बैठाकर नौकर से कहता है, जाओ महारानी चंद्रावती से कहना कि कंचन थार में आरती सजा कर लाए। तब नौकर कहता है, जी महाराज, रानी आ रही हैं। सतगुर कबीर को ले राजा निज भवन सिधाया है। और सकल समाज सहित रानी को बेगी बुलाया है। चंद्रावती आई रे, किरानी चंद्रावती आई, कंचन थार समारी आरती साहेब की लाई। कुटुंबे जन सब हरसाने रे, कुटुंबे जन सब हरसाने, सब कर जोड़े खड़े आरती साहेब की गाने। राजा व रानी दोनों साहब की आरती उतारने के पश्चात
राजा सतगुरु कबीर साहब से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे कबीर साहिब, कृपा कर मुझे गुरु दीक्षा प्रदान कीजिए, मुझे दास बना लीजिएगा साहिब। तब रानी चंद्रावती भी हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे सतगुरु कबीर दयानिधि, साहिब करऊ दया दिलाई, गुरु दीक्षा मुझको भी दीजिए, जिससे मम संगत बनी जाए। करो सत मार्ग के चाल चलन सब, रहनी गहनिया देऊ जनाई, पति के संग ही सया वाला कहू, लीजिए मुझे सेविका बनाई। तब राजा साहब से कहते हैं कि हे साहब, रानी भी ये ठीक ही कह रही हैं, हम सब दोनों एक मत होकर निर्गुण सत्य पुरुष परमात्मा की अखंड भक्ति करेंगे। कृपया हे दयाल अब देर मत कीजिएगा। तब साहब दोनों के गले में कंठी बांध कान में सार शब्द सुना देते हैं। उसके बाद राजा रानी को सद्ज्ञान सिखा राजा से कहते हैं, ये राजन, अब निर्भय होकर भजन भक्ति करते रहना, मुझे अब दूसरी जगह जाना है। तब राजा व रानी कहते हैं, नहीं साहब, आप कुछ दिन यहाँ ठहरिएगा। तब कबीर साहब कहते हैं, नहीं राजन, आप चिंता ना करें, आप हमारा दर्शन जब चाहेंगे तब आपको हमारे दर्शन होंगे। हमें यहाँ से जाकर कुछ आवश्यक कार्य करना है, इसलिए हे राजन मुझे जाना है, मेरे जाने का वियोग न करना। ऐसा समझाकर सदगुरु कबीर साहब दरबार से निकल अंतर ध्यान हो जाते हैं। कबीर साहब को ना देख राजा रानी दुखी होते हैं। सतुपदेश से तृप्त कर बांसे किया पयान, निज अलौकिक शक्ति से हो गए अंतर ध्यान। अरे मार्ग में प्रगटे जाई रे सतगुर कबीर सताधारी। मार्ग में प्रगटे जाई रे साहेब कबीर सताधारी। भाई पांचों संत मिल गए रे, भाई पांचों संत मिल गए रे, जो भेजे गुरु अगारी। आश्चर्यचकित पांचों ने देखा है, साधारण साधु नहीं सोच ही हृदय विषय का है। अब पांचों संतों के साथ सतगुरु को जब देखा है, अब पांचों संतों के साथ सतगुरु को जब देखा है। इधर सतगुरु कबीर साहब को आगे देख एक दूसरे से संत कहते हैं, गुरुदेव लगता है वो आगे कबीर साहब जा रहे हैं। तब तीनों संत देखते हुए कहते हैं, हाँ गुरुदेव, कबीर साहब ही जा रहे हैं। तब गुरुदेव कहते हैं, हमने कहा था ना कि ये साधारण संत नहीं हैं, चलो जल्दी अभी भेंट करते हैं। पांचों संत तेज चल करके साहब के पास जा हाथ जोड़कर कहते हैं, साहेब बंदगी साहेब। तब साहब कहते हैं, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी साहेब।
चलो देखो हम आ गए। इधर तत्वा बाहर खड़ा है, अपने घर की तरफ 5 संतों को आता देख जीवा को आवाज लगाकर कहता है, अरे जीवा क्या कर रहे हो अंदर? देखो मुझे लगता वही 5 महात्मा आ रहे हैं। आपने अपने भैया के मुख से ऐसा वचन सुन जीवा बाहर आ, संतों को आता देख खुश होकर के कहता है, हाँ भैया मुझे लगता साथ में उन्हें भी लिए आते हैं जिनको लाने के लिए बता रहे थे। अरे भवन तरफ आते लखा हो प्रसन्न हरता। भवन तरफ आते लखा हो प्रसन्न हरता। रूप भेद न जदी कसे देखिया चंबाला।